तो क्यों नहीं राम मंदिर बनवा लिए, क्यों नहीं साफ सफाई करवा लिए, विकास कार्यों में बात किया जाए। केवल आतंकवादियों का चंदा खाए, आतंकवादियों को पैसा दिए, वही काम इन्होंने लोग कांग्रेस की सरकार ने किया है, विपक्ष सरकार ने किया। और हम लोग चाहेंगे कि एक बार हमारा सरकार और आए और हम लोग यही चाहते हैं और 10-20 बार आए और हमारे राम जी की कृपा रहेगी तो सरकार हमारा ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। देखिए हमारे अयोध्या को जन्नत बना दिए हमारे बाबा ने, श्री परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री वहाँ देवी पाटन मंदिर के महंत जी के नहीं है, राम सबके हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं मा भवेत्। हम लोग पूरे विश्व में सुख शांति समृद्धि की मंगल कामना करते हैं। पूरे देश दुनिया में सनातन पद्धति का संदेश जागृत करते हैं हम लोग, किसी जात पात को लेकर के नहीं, क्योंकि जाति पाति पूछे जन कोई, हरि का भजे सो हरि का उल्लास है। चौपाई के माध्यम से बताऊंगा। अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल सो भाके खानी, बहय सुहावन त्रिविधि समीरा और भय सरयुवती निर्मल नीरा। जब भगवान राम रावण का उद्धार करके आ रहे थे तो अयोध्या जी में अयोध्या शोभा का खान हो गया था, वातावरण बदलने लगा था, सनातन धर्म विरोधी दूर होने लगे थे और राम राज्य का स्थापना हो चुका था। फिर समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, वो समय बदला, वो दिन बदले, सपा की सरकार आई, कांग्रेस की बसपा की, सब कुछ अगर रचे, आतंकवादियों का चंदा खाए, आतंकवादियों को बढ़ावा देने का काम किए और फिर समय का पहिया चला, भाजपा सरकार आई, राम राज्य का स्थापना हुआ, राम मंदिर का फैसला हुआ, राम मंदिर का निर्माण भी आज आते हो चुका है। भगवान राम लला 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अंदर प्रवेश करेंगे, उसी के खुशी में पूरा सनातन धर्म, पूरा हिंदुस्तान डूब चुका है, खुशियाँ मना रहा है। कोई पैदल यात्रा कर रहा है, कोई साइकिल से यात्रा कर रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई याद बिल्कुल मय चल रहा है। अयोध्या राममय है, पूरी राम अयोध्या। ये बताइए कि अयोध्या के लोग जो हैं, जो अयोध्या के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, जो बाहरी श्रद्धालु जब यहाँ पे आएंगे तो उनका स्वागत कैसे करेंगे और अयोध्या को कितना साफ रखेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? ये बताओ, ये वही अयोध्या है जहाँ पर पे राम पैड़ी पे दूसरी सरकार थी, उन सरकार की शासन में राम पैड़ी इतना गंदा रहता था, गलियों में लोग जाते थे, कहते थे महाराज जी अयोध्या की गली बहुत गंदी है। आज कहते हैं क्या महाराज जी बहुत सफाई हो गई, रोड चौड़ी करना, बदल गई अयोध्या, नई त्रेता युग वाली अयोध्या आ गई। वो तो कह रहे राम पैड़ी हमने बनवाया था। कौन कह रहा था? समाजवादी पार्टी के लोग। उनके बाप नहीं बनवा पाए, वो क्या बनवाएंगे? वो बनवा तो दिए, मान लीजिए अगर वो कह रहे हैं तो मैं मान लिया, बनवा दिए। आज के 5 साल पहले कैसा था वो राम पैड़ी, अब आज कैसा है राम जी की पैड़ी। और एक बात कह रहे हैं कि जो है अगर हमारी सरकार होती तब मंदिर को और जल्दी बनवा देते, इससे भव्य बनवाते। आए तो इतना दिनों तक वो राज्य किए, 29 तो 30 साल तक जब भी राज्य किए कांग्रेस की सरकार थी, तो क्यों नहीं राम मंदिर बनवा लिए, क्यों नहीं साफ सफाई करवा लिए, विकास कार्यों में बात किया जाए। केवल आतंकवादियों का चंदा खाए, आतंकवादियों को पैसा दिए, वही काम इन्होंने लोग कांग्रेस की सरकार ने किया है, विपक्ष सरकार ने किया है और कुछ नहीं किया है। ये राम नहीं, राम मतलब होता है, राम मतलब राष्ट्र, माँ मतलब मंगल, जो राष्ट्र का मंगल करे वो राम। ये लोग चंदा खाने वाले व्यक्ति हैं, इनसे बोलिए कि अगर अयोध्या आ जाएं, अयोध्या में आकर के गाय का गोबर खाएं और सरजू जी का मिट्टी लेकर के कुल्ला करें और फिर सरजू स्नान करें, तब इनका पाप मिटेगा, तब इनकी नई विचार आएगी और उनके राम जी की क्या कृपा हो जाए। क्या कहेंगे आप इनकी बातों पर? बिल्कुल अपना अपना विचार है, स्वतंत्र भारत है, सबको बोलने का अधिकार है, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं एक जरूर बात कहूँगा कि जो राम को लाए हैं, बाकी नहीं, जो राम को लाए हैं मैं उनको लाऊंगा, यूपी में फिर से एक बार कमल खिलाऊंगा। तो राम को कौन लाए? राम तो यही है, राम को कौन ले? राम को मोदी जी ले। कैसे? अरे भैया ठाठ से ठाठ में, ठाठ वाले राम ठाठ में, इससे ज्यादा क्या आज तक कोई सरकारें नहीं थी? बहुत बार सरकारें बनी, बहुत बार बिगड़ी, लेकिन कोर्ट पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चल रहा था। लेकिन बीजेपी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, ठाठ वाले राम ठाठ में। वो तो कह रहे हैं कि हम इसलिए नहीं आ रहे हैं राम मंदिर के उद्घाटन पे क्योंकि ये बीजेपी आरएसएस हिंदू परिषद का राजनीतिक के लिए बना लिया। राम किसी पार्टी के नहीं है, राम किसी मजहब के नहीं है, राम सबके हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं मा भवेत्। हम लोग पूरे विश्व में सुख शांति समृद्धि की मंगल कामना करते हैं।
पूरे देश दुनिया में सनातन पद्धति का संदेश जागृत करते हैं हम लोग, किसी जात पात को लेकर के नहीं, क्योंकि जाति पाति पूछे जन कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। जो राम का वही काम का, जो नहीं राम का नहीं किसी काम का। वो तो कह रहे हैं हिंदू धर्म एक धोखा है। अरे उनको कहने दीजिए, वो अपने परिवार में धोखा पा चुके हैं, उनके घर परिवार में भी उनको धोखा मिल रहा है। आतंकवादियों का चंदा खाते हैं ये लोग, इसीलिए कह रहे हैं हिंदुस्तान हिंदू गलत है। हाँ। हिंदू धोखा है, धोखा बता क्योंकि आतंकवादियों को मित्र समझते हैं, उनका चंदा खाते हैं, उनका फंडिंग लेते हैं। बात कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि घन गरज गरज के कहते हैं, ये बात मयूरों से पूछो भक्ति में कितनी मस्ती है, ये भेद फकीरों से पूछो उन गुबरीली चौफालों में माखन का खाना क्यों भाया, श्री कृष्ण प्रेम में लीन हुए ये उन्हीं हीरों से पूछो। उड़ते प्रकाश में परवाने फूलों पर भंवरे मंडराते, तोड़े से भी क्या टूट सके ये प्रेम जंजीरों से पूछो। ये इजराइल नहीं है, ये भारत की भूमि है, संतों की भूमि है, ये गंगा जमुना और भगवान राम कृष्ण की भूमि है। तो यहाँ पर सनातन धर्म की पद्धति चलती है। यहाँ पर देश दुनिया में कुछ नहीं चल सकता। अभी आपको याद होगा हमास में जब इजराइल ने युद्ध छेड़ दिया था तो हमारे ही देश के कुछ लोग आंसू बहा रहे थे। तो जब राम जी का हम लोग स्वागत, जब वो किसी दूसरे देश के लिए आंसू बहा सकते हैं और हमारे यहाँ राम तो आ रहे हैं, अपने मंदिर में जा रहे हैं, तो उनके लिए सारे लोग एक क्यों नहीं हो सकते? देखो, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। अगर आ रहे हो तो आपके लिए मंगल होगा। आप अपने जीवन का, आप अपने पूरे घर परिवार का भरण पोषण करके कायाकल्प करोगे। यदि आप अयोध्या में राम से विमुख होगे तो हमारे संत कहते हैं कि राम विमुख बिटिया भली धर्म विमुख नहीं पूत। राम से विपरीत जाने वाली भगवान बेटी दे, लेकिन धर्म से विपरीत जाने वाला पुत्र किसी को ना दे। तो कहने का भाव इतना ही है कि राम से विपरीत मत होइए। राम मतलब राष्ट्र, माँ मतलब मंगल। राष्ट्र का मंगल करने वाले भगवान राम अगर अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान है तो आपको प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज की जैसे कि ममता बनर्जी ने भी मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, लेकिन आज जो है उन्हीं के राज्य में 3 साधु गंगा सागर नहाने जा रहे थे, उनको भीड़ ने बहुत पीटा। चिंता मत करिए, कौन क्या कर रहा है उसको करने दीजिए। आने वाली सदी केवल हिंदुत्व की होगी, इसलिए होगी कि आने वाला युग राममय होगा। पूरे देश दुनिया में राममय का वातावरण चल रहा है। संतों के लिए आप परेशान हो, अरे संतों के लिए क्या है, कौन बहन बेटी, कौन पत्नी बीवी बच्चे रोने वाले हैं। लेकिन एक बात जरूर कह दूं, संतों के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है, संतों के आस्था के साथ जो दुष्व्यवहार हुआ है, मैं आपसे बता दूं, राम संत के बाप हैं, संत राम के पूत। संत न होते जगत में तो कहां से रहती तेरी पूछ। आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जिन्होंने संतों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया है, उनके जीवन में बुरा दिन आने वाला है। क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। सरकार से मैं कामना करूंगा, मांग करूंगा, क्योंकि देश का हमारे बाबा मुख्यमंत्री बाद में है, पहले वो एक धर्माचार्य है, एक मठ के मठाधीश है। तो मैं अपील करूंगा कि उनके घर में बुलडोजर चले। और आपने देखा होगा जो संत का अपमान करता है उसके लिए क्या, नीर झीर धरती सहाय धरी अंबर गरुआए, दुष्ट की बाड़ी संत सहाय और से सहा न जाए। क्योंकि जो संत के साथ छेड़छाड़ करेगा उसका जीवन पहले से छेड़छाड़ हुआ रहेगा। उसके लिए मैं क्या कहूँ, क्योंकि आपने रामायण में सुना ही होगा, जरा नगर अनाथ कर जैसा। ये संत के साथ छेड़छाड़ का प्रभाव है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए, संतों के साथ जो दुष्व्यवहार है उसका फल दंड धारण मात्रेण नरो नारायणो भवेत, भगवान स्वयं देते हैं। क्योंकि भगवान जिमि बालक राखई मातारी, करई सदा तिनकर रखवारी। जैसे एक माँ अपने बच्चे का भरण पोषण लालन पालन करती है, उसी प्रकार से संतों का लालन पालन जगत का ब्रह्म करता है। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, संतों के लिए भगवान है, इंसान की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि हमको निमंत्रण नहीं दिए, तो निमंत्रण इस देने में कोई बात नहीं है। जैसे हमारे यहाँ भंडारा हो, जैसे हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है या बालाजी के भंडारे होते हैं या राम जी के भंडारे होते हैं, तो उसमें किसी का निमंत्रण नहीं दिया जाता है। और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें राम जी ने निमंत्रण नहीं दिया, राम जी ने उन लोगों का निमंत्रण दिया है, पर वो लोग खुद आना नहीं चाह रहे हैं।
और हम लोग यही खुश हैं कि इतनी सरकारें हमारे यहाँ आई हैं और पता नहीं कितने सरकारें आ चुकी हैं। तो उनने तो कह रहे थे कि राम पैड़ी वैड़ी हम ही बनवाए हैं। कौन कह रहा था? सपा वाले। सपा वपा कुछ नहीं कर दिए। जब यहाँ राम पैड़ी पे सपा का जमाना था तब देख रहे थे एक भी नीला नीला पानी पूरा रहता था। यहाँ तक मच्छी भी इतना बदबू कर रहे थे और आज देख लीजिए बाबा के जमाने में पैसा खराब कर दे रहे हैं सब लगा के वहाँ पे। सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम लोग चाहेंगे कि एक बार हमारा सरकार और आए और हम लोग यही चाहते हैं और 10-20 बार आए और हमारे राम जी की कृपा रहेगी तो सरकार हमारा ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। देखिए हमारे अयोध्या को जन्नत बना दिए हमारे बाबा ने, श्री परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी।